नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मिस्ट हसीरा म्यूचुरो कोटेत्सु को बचाने के लिए आ जाता है। उस डीमन को वो बीच से काट देता है। वो डीमन फिर से रीजनरेट हो जाता है। म्यूचुरो कहता है ये किसकी ब्लड डीमन आर्ट है, इसके ऊपर का मटका इसकी कमजोरी है, और उसे बीच से काट देता है। वो डीमन गायब हो जाता है। कोटेत्सु रोते रोते म्यूचुरो को हक करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही गलत समझता था, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। म्यूचुरो कहता है मुझे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोटेत्सु म्यूचुरो के सामने आ जाता है और कहता है कानामोरी के ऊपर हमला हो गया है, मैं उन्हें बचाने के लिए गया तो मुझ पे भी हमला हो गया। अकिनेज़ु कई दिनों से भूखे पैसे एक स्वॉर्ड को पॉलिश कर रहे हैं, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो उनकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। म्यूचुरो को एक फ्लैशबैक याद आता है। मास्टर उससे कहते हैं तुम जिंदा रहो और अपने बारे में सोचो, मुश्किल समय में तुम्हारे दिमाग से मिस्ट हट जाएगी, यादें वापस आ जाएगी। म्यूचुरो कोटेत्सु को उठाकर वहां से उन्हें बचाने के लिए भाग जाता है। अपने आप से कहता है मैं अगर इन्हें बचाने के लिए जाऊंगा तो विलेज को नहीं बचा पाऊंगा, मैंने ही फैसला लिया है, क्या ये गलत है। फिर हमें तेंजिरो को दिखाया जाता है जो हिरोकी के पैर के ऊपर हमला कर देता है। उससे 2 और क्लोन बन जाते हैं और वो तेंजिरो के ऊपर सोने का अटैक कर देते हैं। उनकी पावर बहुत ही कम होती है। फिर तेंजिरो अपने मन में सोचता है उस डीमन के पावरफुल 4 क्लोन हैं, हर एक क्लोन के चिप के ऊपर इमोशन लिखे हुए हैं, गुस्सा, सोरो, प्लेजर और जॉय। अगर एक क्लोन की और भी ज्यादा क्लोन बन जाए तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तेंजिरो उन दोनों क्लोन को काट देता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। कुरोगी तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है मैं इस अटैक से एक डायमंड को भी काट सकता हूँ। तेंजिरो कहता है मुझे गेनिया और नाजुको के पास जल्द से जल्द जाना होगा। कुरोगी फिर से हमला करता है। तेंजिरो उसे बीच से काट देता है। कुरोगी अपने दोनों पार्ट्स को पकड़ के रखता है। तेंजिरो के ऊपर सोने का अटैक करने वाला होता है, तभी तेंजिरो उसका मुंह भी काट देता है। सीन चेंज होता है। नजुको उस डीमन से लड़ रही होती है। सेकिडो उन दोनों डीमन से कहता है इन दोनों को जल्द से जल्द मार दो। अजित्सु कहता है मैंने इसके बहुत ही कमजोर जगह हमला किया है, ये जल्द ही मर जाएगा। केनिया उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। अजित्सु फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी गेनिया उसे डॉच करके अजित्सु के ऊपर ही हमला करने वाला होता है। तभी सेकिडो लाइटनिंग अटैक कर देता है। कराकी नाजुको के पेट के अंदर लात मार देता है। उसकी लात नाजुको को पेट को फाड़ कर बाहर निकल आती है। तभी नाजुको उसे सुपर किक मारती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके और उसके हथियार को छीनकर उस पे ही चला देती है। कराकी दूर जाकर गिरता है। सेकिडो लाइटनिंग अटैक कर देता है। केनिया अजित्सु के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें तेंजिरो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द नाजुको और गेनिया के पास पहुंचना होगा। तो उससे बचकर बिल्डिंग की तरफ भागता है। कुरोगी तेंजिरो से कहता है मुझसे भागकर कहाँ जाओगे। कुरोगी तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है, पर तेंजिरो उसके अटैक से डॉच कर उसे पकड़ लेता है, उसके साथ ही उड़ता है। तेंजिरो कहता है मुझे सही लगा, तुम बहुत ही हल्के हो, इस कारण से तुम उड़ रहे थे। तेंजिरो उस बिल्डिंग के दीवार को तोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। सेकिडो कहता है हरागी और अजित्सु तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। सेकिडो तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है। तेंजिरो हराकी के पैर की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। सेकिडो सोचता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसने हराकी के पैर की मदद से मेरा अटैक रोक लिया। मेरे और हराकी के सेल एक ही, इसी वजह से इसके ऊपर लाइटनिंग अटैक भी यूज नहीं होगा। तभी तेंजिरो सोचता है मैं इस पे एक हाथ से अटैक कर सकता हूँ, अगर मैंने इसकी जिप काट दी। तभी तेंजिरो उसकी जिप काट देता है और वहां से भागकर नाजुको के पास जाते हुए सोचता है इसे रीजनरेट होने में शायद बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाए, इससे हमें टाइम मिल जाएगा। तेंजिरो नाजुको के अंदर फंसी हुई सेकिडो की छड़ी को निकाल देता है और तभी सेकिडो तेंजिरो के ऊपर हमला कर देता है। नाजुको उसकी छड़ी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर ब्लड डीमन आर्ट
उस पे यूज कर देती है। तभी ऊपर से कराकी आ जाता है, कहता है मुझे भी ज्वाइन करने दो और उनके ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों पहले फ्लोर को तोड़कर नीचे दबने लगते हैं। तेंजिरो कहता है मेरी बॉडी इसकी वजह से टूट रही है। कराकी ऊपर से कहता है अब समय आ गया आखिरी हमला करने का। सारे ब्लड डीमन आर्ट विलेज के ऊपर हमला कर देते हैं। विलेज के लोग डीमन को मारने की कोशिश करते हैं। हमें मित्सुरुकी क्रो को दिखाया जाता है जो कहता है कि हम बहुत ही पास है, डीमन ने विलेज के ऊपर हमला कर दिया है। भागते हुए लव हाशिरा मित्सुरु कहती है मेरा मिशन विलेज के पास ही था, मैं जल्दी विलेज के अंदर पहुंच जाऊंगी। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।